आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ 2 लो रैंक डीमन स्लेयर्स भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमंस छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिराज उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिराज के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिराज बाकी दोनों डीमन स्लेयर्स को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डीमंस एक जगह पर नहीं देखे थे। अब उस लेडी की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहाँ बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म का यूज कर उन्हें मार देता है। वो डीमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है बल्कि जरूर हाशिरा हैं और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है लेकिन डीमंस कीड़े मकोड़ों की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि वो जाकर उस औरत को बचाए, इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। ओबेनाई फिर सरपेंट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट देता है। सानेमी भी विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज कर बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डीमन खुद ही इस औरत को फेंक देता है पर ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिराज उस डीमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिराज ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिराज को समझ नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमंस अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कानाओ को स्वर्डस्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था लेकिन मुइचिरो मित्सुरी और तांजीरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशी की मेंशन में जाना है। तांजीरो भी यहीं पर था जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल गई है और वो फिर से वहां हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही कई सारे खाली गांव बना दिए गए थे ताकि स्वर्डस्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां ट्रांसफर हो सके। तांजीरो 1 हफ्ते से बेहोश था लेकिन जागने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता था।